नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिर याद आई किसानों की। आखिरकार फिर से कांग्रेस को किसानों की याद आ गई है। 15 साल बाद सत्ता में वापसी और फिर अचानक तख्ता पलट से खिसक चुकी राजनीति जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का ऐलान कर दिया। हालांकि पहले से ही कांग्रेस कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। अब प्रदेश भर में कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी। कमलनाथ ने बकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार कृषि के क्षेत्र में भी निजीकरण करना चाहती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद से किसान सत्ता पाने की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से किसानों को लुभाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। कृषि कानूनों पर किसान दिल्ली में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस किसानों के समर्थन में सम्मेलन कर खिसक चुकी राजनीतिक जमीन को वापस पाने की रणनीति बना रही है। बुधवार को कांग्रेस ने ट्रैक्टर पर सवार होकर कृषि बिलों का विरोध किया, तो गुरुवार को खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कृषि क्षेत्र में भी निजीकरण करना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस प्रदेश भर में किसान सम्मेलन करेगी और किसानों को कृषि बिलों में नुकसान के बारे में बताएगी। 16 जनवरी को छिंदवाड़ा से कृषि सम्मेलन की शुरुआत खुद कमलनाथ करेंगे। आज ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और यही मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। किसान को इतनी बात समझ नहीं आ रही। हम शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा मैं शुरुआत कर रहा हूं 16 तारीख को छिंदवाड़ा से। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं। आंदोलनकारी किसान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की नींद थोड़ी देर में खुली है, क्योंकि बीजेपी पहले ही प्रदेश भर में किसान सम्मेलन आयोजित कर कृषि कानून के फायदे किसानों को बता चुकी है। बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से किसानों को झूठ बोला है, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो या फिर अब झूठी बातें बताने के लिए किसान सम्मेलन। लेकिन अब किसान इनके झांसे में आने वाले नहीं है। बिना ट्रालियों के ट्रैक्टर थे, दो बैठे और चल दिए। काहे को भैया ढोंग ढतूरे कर रहे हो? कभी वो बच्चों वाले ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं। किसानों के लिए जितनी गंभीरता से सरकार काम कर रही है, तुम फसल बीमा योजना की राशि खा गए, प्रीमियम तक खा गए थे, वो पैसे आपने नहीं दिए। आप राहत की राशि नहीं दो, फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं करो, आप 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दो और फिर किसानों की बात करो, कौन भरोसा करेगा ऐसे लोगों? किसान आंदोलन के जरिए कमलनाथ और कांग्रेस ने एक बार तो साफ कर दी है कि उन्होंने फिर से 2023 में सत्ता में वापसी करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कृषि बिल वापस होंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर प्रदेश में आने वाले दिन किसान राजनीति के हिसाब से खूब गर्म रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। और इसी मुद्दे पर हमारे स्टूडियो में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी आपका। नमस्कार। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक आरोप लग रहा है, चेतन जी आपकी तरफ आ रहा हूं। एक आरोप लग रहा है कि छिंदवाड़ा से कृषि सम्मेलन की शुरुआत खुद कमलनाथ करेंगे और साथ में प्रदेश भर में किसान सम्मेलन करेंगे और ट्रैक्टर पर सवार होकर ये सब आंदोलन करेंगे। ऐसा है जी। छिंदवाड़ा ही इनका पूरा मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है। पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बसता है जी।
और यही कारण है कि लोग कहते थे कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं। जी किसानों की सुध आप कह रहे हो आंदोलन को 42 दिन हो गए, अब आपको आ रही है? अगर है तो हमने तो पहले भी कहा कि इस किसान आंदोलन के पीछे किसानों के कंधे पे रख करके जो राजनीतिक बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है, इसको जनता भी समझती है, इसको किसान बंधु भी समझता है। जी इसलिए आपके जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। जिस तरह से इस देश में ट्रिपल तलाक से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की असंख्य मुस्लिम महिला बहनों को राहत दी है, इसी प्रकार से इस ट्रिपल काले कानून को वापस लेकर के उसमें संशोधन करके हमने करोड़ों किसानों को सौगात दी है। और जिसके दिल में, जिसके दिमाग में ईमानदारी, निष्ठा और साफ सफाई रहती है, उसे किसी प्रकार का भ्रम और संशय नहीं रहता है। पूरी हिम्मत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संशोधन बिल को लेकर के आए हैं और मुझे लगता है कि इस संशोधन बिल के माध्यम से किसान और उपभोक्ता के बीच में बिचौलिए जो अभी तक काम करते हैं, बिचौलिए इस देश की अर्थव्यवस्था में खासतौर से कृषि उत्पाद में जो लगे थे, इन सबको हम उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे और कृषि उपज का वास्तविक मूल्य, अधिकतम मूल्य किसानों की जेब में जाए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इस बात को लेकर के काम करेंगे। कांग्रेस तो एक समझ लीजिए कि शादी का एक सिंबल बता रही है कि हम शादी कर रहे हैं। शादी होती है, इनके यहाँ होती कहाँ है? ये तो मानते ही नहीं है भारतीय परंपराओं संस्कारों को। तो इसी तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की पीड़ा में साथ हैं, हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। कांग्रेस से हिम्मत में चुनौती देता हूं, अपने दम पर आंदोलन खड़ा करके दिखाइए, करके बताइए। हमको लगे कि हाँ कांग्रेस के पास नेटवर्क है, कार्यकर्ता है, संगठन है, और संगठन के साथ में आपको मध्य प्रदेश के किसानों का समर्थन है। क्या है दूसरे की दीवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने बने घूम रहे हैं, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। जितेंद्र मिश्रा जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा कह रहे हैं, इनको बचना चाहिए। जी चलिए बात कर लेते हैं इनसे। जितेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में हिम्मत है तो किसानों का भला करके दिखाए, किसानों का साथ दे के दिखाए। देखिए अरुण जी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, अभी मेरे मित्र चेतन सिंह जी बात कर रहे थे जी कि शादी इनके यहाँ होती कहाँ है। जी पूरा देश जानता है कि शादी कौन लोग नहीं करते। जी आपके जो अनुसांगिक संगठन है, आपकी जो मातृ संस्था है, जरा एक बार वहां पता करके देखिए शादी की परंपरा है कि नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, अभी एक बात और आई, मैं अपनी बात करने से पहले जरा सा जिक्र कर दूं। छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री, ये एक कमिटमेंट होता है कि जिस जनता ने चुना है उस विधानसभा क्षेत्र की सेवा अगर कर रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। और अगर छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री का आरोप लग रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उस क्षेत्र की बुधनी जाके देख लीजिए, वहां के भी एक मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हैं। बुधनी में रोड की क्या हालत है, सिंचाई की क्या हालत है। अभी हमने बुधनी में एक प्रदर्शन किया, बोरा भर के समस्याओं की आवेदन आए थे हमारे पास। जरा अपने मुख्यमंत्री से कहिए चेतन जी कि एक बार अपनी विधानसभा क्षेत्र की भी गौर करें, वहां भी गौर फरमाए। एक चीज, दूसरी चीज, किसान आंदोलन का सवाल अरुण जी जहां तक है, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन आज नहीं खड़ा हुआ, मध्य प्रदेश में लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा कि मुरैना बॉर्डर पे 3000 किसान बहुत दिनों से डटे हुए हैं। आज किसान की मदद को अगर कोई दल आगे आया है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बुराई नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की बात करती थी, लेकिन जब किसान को देने का नंबर आया तो क्यों पीछे हट गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक चीज ये बताइए आप, पहले आपने PSUs खत्म किए, पब्लिक सर्विस सेक्टर की कंपनियों को खत्म करने का प्रयास हमने नहीं किया, हमने तो उन्हें स्थापित किया था। और देश के नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम आपके दल ने किया, आपकी सरकार ने किया। अब ये कृषि जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो मध्य प्रदेश, खास तौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 70% के आसपास GDP कृषि पे आधारित है। प्रदेश किसानों का प्रदेश मध्य प्रदेश है। अगर वहां कांग्रेस खड़ी हो रही है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए। चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए या पेट में दर्द क्यों हो रहा है यदि कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी हो रही है तो? ऐसा कहना है आपके मित्र का। देखिए जितेंद्र जी विपक्ष में है, कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन इतना तो देश और देश की जनता को समझ में आता है कि 74 साल आजादी के बाद भी अगर कहते हो किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसकी नीतियों से कर रहा है? किसान अगर कर्जदार है तो किसकी नीतियों से? किसानों की बात करते हो, कमलनाथ जी ने उनका फसल बीमा योजना का 2200 करोड़ रुपया डकार के बैठे थे, जमा नहीं किया था।
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने सबसे पहले कृषि विभाग का पहला फैसला किया था कि नहीं, सबसे पहले फसल बीमा योजना का 2200 करोड़ रुपए हम जमा करेंगे और 4200 करोड़ रुपए की राहत पूरे प्रदेश में हमने किसान बंधुओं को दिलाई। तब आपको दर्द समझ में नहीं आता किस तरह से आपने 2 लाख रुपए का ऋण माफी का एक भ्रम जाल तैयार किया और सरकार में आते ही आप भूल गए। ये किससे छिपा हुआ है? चेतन जी, एक आरोप और ये लगा रहे हैं कि बोरा भर के समस्याएं बुधनी में आई थी इनके सामने। उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। जी। और मेरे मित्र ने ये कांग्रेस के सारे नेताओं को मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विधानसभाओं पे बड़ा फोकस रखते हैं। जी जी। आप पता तो करो कितने वोटों से हारते हो, पता तो करो आपके नेता वहां चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं। अरे अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान भी हमने किया है। अभी आप कह रहे थे सिंचाई की क्या स्थिति है, 6 लाख हेक्टेयर से आज हम 39 लाख हेक्टेयर पर आ गए। आपको सिंचाई की स्थिति समझ में नहीं आ रही। बिजली का 1600 मेगावाट का उत्पादन आज 16,000 मेगावाट पर पहुंच गया, आपको समझ में नहीं आ रहा। हमने तो इस मध्य प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछाया है 16 महीने में आपकी सरकार उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाई। किस तरह की आप बात करते हो। लगातार 5 साल कृषि कर्मण अवार्ड का पुरस्कार इन किसान बंधुओं के खून पसीने के दम पर ही इस मध्य प्रदेश को मिलता रहा। वो आपको दिखा नहीं क्यों हमको अवार्ड मिल रहा है, ये आपको दिखा नहीं। मध्य प्रदेश का नौजवान हो, मध्य प्रदेश का जवान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, ये पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। काम हमारे खराब है, समर्थन हमारा करो, काम आपके अच्छे और आपको कोई पूछ भी नहीं रहा। ये कैसी समर्थन की बात है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ लोग अच्छा ही क्यों करते हैं। चलिए जान लेते हैं। हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम करते नहीं है ऐसा आप कहते हो बार बार, और जनता फिर भी कहती है नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कोई सच नहीं खरीदता, हमारा झूठ बिकता है। इसका मतलब तो यही है। अगर इस प्रकार का झूठ का आडंबर जो आपके दिल और दिमाग में बसा है तो आप अपने दिल और दिमाग में बसाए रखिए। मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को यहाँ से प्रणाम करता हूँ और इसी प्रकार उनका स्नेह, आशीर्वाद और भरोसा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। हमें दर्द नहीं होता है, हमें दर्द तो तब होता है जब विपक्ष में बैठी हुई पार्टी इस मध्य प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए बंद कमरे में बैठ करके छोटा सा स्वीट सा ट्वीट मारती है और ट्वीट मार करके अपने कमरे में फिर से बैठ जाती है। चलिए मिश्रा जी, सड़कों पर होता है मेरे दोस्त, बिल्कुल तथ्यात्मक और आंकड़ों के साथ आरोप लगाए हैं मित्र ने आपके। कार्यकर्ता पैदा करता, मेरी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं से नेता पैदा होता है। बिल्कुल आपके यहाँ बुलेट से नहीं, आपके यहाँ पेटी से भी नहीं होता। चलिए बुलेट से नहीं, जी बिल्कुल जान लेते हैं जितेन जी से। जितेन जी, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कुछ आरोप पुनः आपकी तरफ भेज दिए हैं कि आपको ये नहीं दिखाई देता, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अरुण जी, चेतन जी की बात से मैं सहमत हूँ जी। उन्होंने सच कहा कि हमारा सच नहीं बिकता और वो झूठ बेच लेते हैं जी। बिल्कुल सही बात है क्या? निश्चित तौर पर हमारे अंदर कुछ कमियां थी जो हम जनता के पास नहीं पहुंचा पाए जी। उसकी वजह से हम पिछड़ गए थे 15 साल। बिल्कुल आपका झूठ चला, हम स्वीकार करते हैं आपका झूठ बिका, लेकिन एक चीज ये बताइए कि जो 15 सालों से आप सरकार में थे अरुण जी, लगातार उपचुनाव हुए, बात चित्रकूट की जाए, बात अटेर की जाए, बात मुंगावली कोलारस की जाए, सारे उपचुनाव आप हारे। हारने से समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास मध्य प्रदेश के टोकने के साथ एक बात बता रहा हूँ, 28 अभी उपचुनाव हुए, बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूँ। सारे उपचुनावों को देख करके, चाहे आप सुन लेते हैं, चेतन जी बात बता रहे हैं। रतलाम के जो चुनाव हुए, उपचुनाव रतलाम का हुआ, उसमें 8 की 8 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था। लगने लगा था कि अब शिवराज सिंह जी के हाथ से सत्ता जा रही है उन उपचुनाव को देखते हुए, और हुआ भी वही। जब आम चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे मध्य प्रदेश की जनता ने देखे और सरकार से बाहर कर दिया। सरकार में किस तरह आए अब आप वो सुनिए। आप सरकार में जनमत के आधार पे आए थे क्या? आपने खरीदी फरोख्त करके और एक सरकार का निर्माण किया था। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आपने क्या किया ये भी छुपा नहीं है। हमने लगातार शिकायतें की। खैर, इसके माध्यम से अगर आप सरकार बनाते हैं तो सरकार आपको मुबारक, लेकिन आपने एक बात कही चेतन जी, उसको लेकर के मुझे तकलीफ है। आपने कहा कांग्रेस ने 70 सालों में किसान की परवाह नहीं की। आप ये देखिए कि श्वेत क्रांति लाने वाला कोई व्यक्ति था तो इस देश में कांग्रेस के व्यक्ति थे। हरित क्रांति लाने, बांधों का विरोध किया, बांधों का विरोध किया आपने। कंप्यूटर जब लाए इस देश में तो बैलगाड़ी पे चढ़ के आप पहुंच गए। आपने किसी भी तरक्की का, हर तरक्की का विरोध किया इस हिंदुस्तान में।
पूरे पीएसयू आज जियो के फायदा पहुंचाने के लिए अरुण जी इन्होंने बीएसएनएल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेल बेचने की नहीं। देखिए अब मैं बता उसी किसानों आज किसानों की इनको बेचने की वो आ गई। आप ये देखिए 3 कृषि कानून से यदि मध्य प्रदेश तो बर्बाद हो जाएगा इन कानून से, इसके लिए कांग्रेस विरोध में खड़ी है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में इनको क्या है कि अडानी और अंबानी की सेवा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इनको मध्य प्रदेश के किसानों की याद नहीं। चलिए चेतन जी, मध्य प्रदेश के किसानों की याद नहीं आ रही, ये प्रश्न है, और उसके पहले आप इंटरप्ट कर रहे थे, अपनी बात रखें। अरुण जी अभी इन्होंने कहा ना हम श्वेत क्रांति देश में लेकर के आए जी, मैं आपके माध्यम से इनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करिएगा कि आज भी हिंदुस्तान में 14 करोड़ लाख लीटर दूध का उत्पादन इस हिंदुस्तान में होता है। 14 लाख करोड़ लीटर का उत्पादन होता है इस हिंदुस्तान में हर साल, और 64 लाख करोड़ लीटर दूध की विक्रय होती है। ये कौन सी श्वेत क्रांति है कि इतने बड़े अंतर को भी बिना पाटे और इस हिंदुस्तान में पत्ता नहीं हिलता है। एक दिन अगर डीजल पेट्रोल पंप की हड़ताल हो जाती है तो सारे देश में हड़कंप मच जाता है। आखिर ये कहाँ से पूर्ति हो रही है? ये श्वेत क्रांति यही है आपकी? दूसरी बात आपने कही है कि किसानों के पक्ष में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इस हिंदुस्तान में वो सबसे ज्यादा पंजाब में है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? और पंजाब का किसान सबसे ज्यादा समृद्धशाली आज नहीं, ये लगातार 30 साल के आंकड़े हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर किसानों की इनकम बढ़ती है, उसकी उन्नति होती है, तो ये क्या केवल पंजाब के लोगों को मिले? दर्द ये है कि आड़तिये, बिचौलियों, दलालों के साथ खड़ी हुई ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये नहीं चाहते हैं कि कृषि में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, सरकार इनको बाहर करना चाहती है। ये उनके समर्थन में दीवार बनकर खड़े होकर के काम करना चाहते हैं। अरुण जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि चाहे तुम जितना जोर लगा लो, जितनी ताकत चाहे तुम लगा लो, लेकिन मंडियों से और कृषि उत्पादों से, खरीदारों से, मार्केटिंग से हम इन बिचौलियों को खत्म करके रहेंगे। इस हिंदुस्तान में बिचौलिए काम नहीं करेंगे। रक्षा के सौदे तक में बिचौलिए काम करते थे। किससे छिपा हुआ है? चेतन जी, एक आरोप आपके मित्र और लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी की सेवा क्यों कर रहे हैं प्रदेश में? मिसाइल की बात कर रहे थे ना, अब मंगल ग्रह पर कौन लेकर के गया? परमाणु विस्फोट किसने करके दिया? चेतन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठ के एक दिन, चेतन जी, हौसला तो हो, हिम्मत तो हो, दशा तो हो, दिशा तो हो, नीति तो हो, नियत तो हो। आप पे कोई भी चीज नहीं है। चेतन जी, आपकी नियत नेता की किस प्रकार की है कि आलू की फैक्ट्री लगा लो, उससे सोना बन जाएगा। चेतन जी, ये समझ, ये आपको मुबारक हो। हिंदुस्तान को आपकी सोच और समझ। चेतन जी, एक और आरोप लगाया था कि 65 करोड़ बोलते हैं। बिल्कुल चेतन जी, जितेंद्र जी ने एक आरोप और लगाया है। परिवार के पीछे आपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। चेतन जी, एक आरोप आपके मित्र और लगा रहे हैं कि प्रदेश में अडानी और अंबानी की सेवा क्यों करना चाहते हैं बीजेपी वाले। ये आपके मित्र, मेरे मित्र, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 6 साल पहले अडानी अंबानी कहाँ थे या नहीं थे? बताना, जरा ध्यान से बताना। ब्रिटेन से ला करके, इटली से बिठा करके माफियाओं को और एंडरसन को भगाने का पाप इस हिंदुस्तान में किसने किया? जिस राजधानी के स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे हो, इन लाखों लोगों के सीने पर बैठ भविष्य के साथ समझौता करने का काम भी शायद तुमने ही किया, तुम्हारे लोगों ने किया। एंडरसन को तुम्हारे मुख्यमंत्री अपने जहाज से भगाने का काम करते हैं। डीजीपी उनको छोड़ने जाता है। शायद जवाब मिल गया होगा। शर्म करो। मेरी सरकार में जिन लोगों ने बैंक का पैसा खाया, उनको हम ब्रिटेन तक से घसीट करके लेकर के आए। किस तरह की बात करते हो आप? मेरी सरकार में अगर जनता का पैसा हो, जनता के हितों की अनदेखी। चलिए चेतन जी, मान लिया नेले पे धेला मार दिया है आपने, कोशिश की तो उसको नाप दिया जाएगा। चलिए चेतन जी, निश्चित रूप से नेले पे धेला दिया है। मिश्रा जी, आपके मित्र ने आपका जवाब दे दिया। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि किसानों को बरगला रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए जी अरुण जी, किसानों के मामले में साफ है जी, किसान कोई, अब वो किसान तो है नहीं पुराना किसान। अब तो हर किसान के हाथ में इंटरनेट है, आपकी पॉलिसी है, 2 मिनट में आपकी पॉलिसी समझ में आती है। 3 किसान कानून जो आप लेकर के आए, किसानों से संबंधित मामला था। आपको किसानों के साथ मीटिंग करना थी, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से आपको बात करना थी। आप कह रहे हो एक तोहफा दे रहे हैं किसानों को, किसान कह रहा है हमको नहीं चाहिए। जब ऐसी क्या जबरदस्ती है, ऐसी क्या जल्दबाजी है आपको कि आप उसको तोहफा देना चाह रहे हो? पूरा किसान का वर्ग खड़ा है कि हमारे साथ में धोखा किया इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी।
कोई बरगलाने से किसी को 10-20 लोगों को बरगलाया जा सकता है? आज पूरे देश में किसान खड़ा है, मध्य प्रदेश का किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। 15 तारीख को पंजाब देखिए, यूपी, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र देखिए, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपको कितना सुनाया जा रहा है, वहां सारी चीजें आपके सामने है। क्या अरुण जी, असल में है ये कि इन्होंने जो सरकार बनाई उद्योगपतियों के दम पे बनाई, उनका जो कमिटमेंट था वो पूरा करने का इनका समय है और ये वो कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अभी पंजाब की बात की, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आलू की खेती की कोको कोला ने। जब आलू का रेट कम हुआ तो कोको कोला को लेना नहीं था। कोको कोला ने एक कड़ा, एक माप दिया कि इसके अंदर से जो निकल जाएगा वो आलू हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं कांग्रेस के नेता के लिए, यहाँ प्रवक्ता के लिए नहीं। मैं अपना धान बेचता था 3500 रुपए क्विंटल, लेकिन जब से ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई हैं, इन्होंने मोनोपोली कर ली और हम 1800 और 1900 रुपए में सिमट के रह गए। निश्चित तौर पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। आप मेरी बात ना मानिए, आप कृषि विशेषज्ञों से बात कर लीजिए। अब तो किसान, एक एक किसान इनकी बात बता रहा है कि ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ और बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। आखिर कारण क्या है कि आप उस पर संशोधन करने को तैयार हो? अभी आपके कृषि मंत्री ने 12 संशोधन करने को तैयार हो गए, तो निश्चित तौर पर आपका कानून गलत था। जब ही आप संशोधन करने के लिए राजी हुए तो एक बार उसको खत्म कर दीजिए, एक बार किसान पंचायत बुला लीजिए, एक बार उनसे साथ बैठ करके तय कर लीजिए। चेतन जी, कानून गलत है, 12 संशोधन करने पर राजी हो गए आपके कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। ये एक गंभीर विषय है, गंभीर आरोप आपके मित्र फिर से लगा रहे हैं। अगर कानून सही था तो संशोधन की जरूरत क्या थी? अगर हिंदुस्तान के आजादी के 74 साल में अगर किसान कर्जदार है तो उसका जवाब देना होगा। अगर आज भी मेरा किसान आत्महत्या कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदारी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आज भी हिंदुस्तान में जहरीला खाद्य पदार्थ लोगों की पहुंच में जा रहा है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने 70-74 साल इस देश को बर्बाद किया, हम कानून लेकर के आए, हम जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ लेकर के आए। साल भर में आप उसके परिणाम देखिए, लेकिन तकलीफ इतनी क्यों है? आखिर आपके कानून को भी तो 74 साल इस देश ने बर्दाश्त किया ना। और संशोधन फ्लेक्सिबल हर कानून में होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए, हर व्यक्तित्व में होना चाहिए। वो आदमी क्या जो तन करके खड़ा रहे, जो आदमी तन करके खड़ा रहता है, जिसमें झुकने का मादा नहीं रहता है ना, उसको 4 कंधों पर उठा करके शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। चाहे वो लोकतंत्र का हो, चाहे जनतंत्र का हो, चाहे घर के तंत्र का हो, ये सब पर लागू है। लेकिन जितेंद्र जी, ये कह करके आप किसानों को गुमराह करके आप सोचो कि इस हिंदुस्तान में आप किसी सरकार को झुका लोगे, ये मंसूबे कभी आपके पूरे नहीं होंगे मेरे दोस्त। ये भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रवादियों की सरकार जो राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। एक तो क्या, अगर 10 सरकारें भी हमको कुर्बान करनी पड़े अगर किसानों के हित में, तो हम करने को तैयार है। लेकिन तुम जैसे लोगों के आगे झुकने का मादा और झुकाने का मादा किसी पर भी है नहीं। जहाँ तक रही सरकार की नीति, नियत, दशा वो दिशा बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, और जिनके दिलों में सच्चाई रहती है वहाँ भगवान की बिल्कुल दिलों में सच्चाई होना चाहिए। चेतन जी, एक आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। हमने अपने चैनल पे भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पे बताया है कि वो कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश से जाने वाला नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। देखिए अरुण जी, ये तो कांग्रेस के नेताओं का दर्द है, हमारा दर्द थोड़ी ना है। ये कांग्रेस के अंदर खाने की बातें हैं। कोई चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दे तो मैं बन जाऊं, कोई चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष छोड़ दे तो मैं बन जाऊं। एक किस्ती के अक्षर में क्या है, एक किस्ती के 2 कप्तान हो गए। वो दोनों कप्तान दोनों बूढ़े हो गए हैं, और दोनों लग गए थे अपने बेटों को स्थापित करने में। ये इनके पार्टी परिवार में नेताओं ने देखा, समझा उसको कि भैया ये तो पूरी पार्टी डुबा देंगे, हमारा भी भविष्य दांव पर लगा देंगे। तो जिस किस्ती के 2 कप्तान दोनों बूढ़े हो जाए, एक बूढ़ा एक जवान हो तो चल जाए, तो दोनों बूढ़े हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इनके रिटायरमेंट की भले ही वे कहें, मैं तो कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान इनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी उम्र दे, लेकिन हर चीज की एक सीमा तो होती है। यही बात अगर आज उस सीमा को आप पार कर गए हैं तो निश्चित रूप से नौजवानों को अवसर दीजिए ना, नौजवानों की पार्टी बनने दीजिए ना, उनको काम करने दीजिए। जितेंद्र जी से जान लेते हैं इस विषय को, इनकी पार्टी का मामला। जितेंद्र जी, बड़ा विषय बिल्कुल रोचक हो गया है। इस बात के जो मायने चेतन जी ने बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि ये आपसी का मामला है, तो कमलनाथ जी को ये कहने की आवश्यकता क्यों लगी कि मैं कहीं नहीं जाने वाला? क्या उनको वाकई ये डर सता रहा है कि उन्हें कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, देखिए अरुण, उन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि संघर्ष का समय आया। अपनी विधानसभा क्षेत्र में थे जी, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित होते कहा कि संघर्ष का समय आ गया है, आप सबको फिर से जुटना पड़ेगा। अगर आप आराम करने के मूड में हो तो मैं भी आराम करने लगता हूं। ये उन्होंने कार्यकर्ताओं जी उसी को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही थी। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे संघर्ष करूंगा और फिर सरकार में आऊंगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया। एक चीज। दूसरी चीज, अभी चेतन सिंह जी एक धारा प्रवाह भाषण दे रहे थे, राष्ट्रवादियों की सरकार। राष्ट्रवादी शब्द सुन के इनके नाम पे मुझे बड़ी हंसी आती है। ये राष्ट्रवादी कब से हो गए? इन्होंने तो आजादी की लड़ाई में एक उंगली तक नहीं कटाई, खून की एक बूंद निछावर नहीं की, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते। चलिए, आजादी हुई, आजादी के बाद जो तरक्कियां हुई, इस देश में नवरत्न कंपनी बनी, सबका विरोध किया, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, सबका विरोध करने वाले ये लोग थे। अच्छा, इससे भी बड़ी बात मैं आपको करूं, एक राष्ट्र एक ध्वज एक देश की बात करते थे। इनका एक ध्वज एक राष्ट्र का झंडे का सम्मान जो था वो कश्मीर में धूल खा रहा था। अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई इन्होंने, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कब से समझने लगे? एक चीज। दूसरी चीज, अरुण जी आपको याद होगा कि आतंकवादियों को छोड़ने इनके गृह मंत्री की बेटी को लेकर के गए, अटैचियां छोड़ के आए, ये राष्ट्रवादी कब से होगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राष्ट्रवाद की व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है, चूंकि समय कम है। चेतन जी, आपके पास आज की बहस का आखिरी सवाल, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, आप इसका जवाब भी दें और अपनी बात रखें संक्षिप्त में। देखिए, जो लोग राष्ट्रवाद को समझना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर में जिस तुष्टीकरण की नीति के साथ तुम गए थे, चाहे आपकी पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, तुम तीनों लोगों के वोटों की गणना कर लो तो भारतीय जनता पार्टी से कम पड़ जाती है। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद की ताकत है। राष्ट्रवाद 10 फुट जमीन में जो कांग्रेस ने गाड़ करके रखा था, ये 12 फुट जमीन फाड़ करके निकल करके अब लोगों को दिख रहा है। और रही बात किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस के आंदोलन की, तो कांग्रेस में आंदोलन की ताकत नहीं है। मैं फिर से कहूंगा अरुण जी, न तो इन पे नेता है, न नीति है, न नियत है, न संगठन है, न जनता है। अब इनके बिना अगर कोई संगठन चल सकता है तो वो वही है, छोटा सा स्वीट सा ट्वीट उठा करके कर दीजिएगा, ट्वीट करके आप घर पे बैठ जाइए। चलिए, क्योंकि विषय बड़ा बृहद है चेतन जी, जितेंद्र जी, और समय हमेशा कम पड़ता है। आपकी आज की जो रोचक बहस रही है उसमें कहीं ना कहीं जो बिंदु निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्होंने अपनी पार्टी को स्टैंड किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैरोकार के रूप में चेतन जी ने स्टैंड किया है। खैर, फिर किसी दिन इसी विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।